ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति रोगों से बहुत परेशान है, रोग जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बहुत अधिक पैसा खर्च कर चुका है, बीमारी बढ़ती ही जा रही है, दवा काम नहीं करती, व्यक्ति मरणासन अवस्था पर पहुंच चुका है। अगर ऐसी भी स्थिति है किसी की, तो उसे चाहिए कि वो भगवान शिव की शरण ग्रहण कर ले, क्योंकि भगवान शिव का जो एक नाम है वो कुंदकेश्वर महादेव है, और एक नाम उन्हें वैद्यनाथ कहकर भी पुकारा जाता है। तो वैद्यों के वैद्य भगवान शिव, जो भी उनकी शरण में चला जाता है और उनसे पूरे भाव से याचना करता है, तो निश्चित ही उसकी बीमारी दूर होती है। आपको करना क्या है, आप किसी भी दिन अगर जा सकते हैं, जिस व्यक्ति को बीमारी है वो जा सकता है शिव मंदिर, तो ठीक है। अगर नहीं जा सकता है तो घर का कोई भी व्यक्ति उसके लिए ये कार्य कर सकता है। आपको जल लाना है, भगवान शिव पर पहले 1 लोटा जल चढ़ाना है। वो जल कहाँ से लेके जाएंगे? वो जल आप अपने किचन से लेके जाएंगे, चाहे वो आरओ का जल हो, चाहे वह बाल्टी में रखा हुआ हो, चाहे घड़े में रखा हुआ हो, लेकिन लेके अपने घर से ही जाओगे। मंदिर के जल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। उस जल में 2 दाने चावल के डाल लें। क्या कर लें? 2 दाने चावल के डाल लें। साबुत होना चाहिए, ध्यान रखें इस बात का। मंदिर जाएं, और मंदिर जाने के बाद वहां पर भगवान शिव को उस जल को अर्पण करें। अगर बेलपत्र मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बेलपत्र का अपना महत्व होता है। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय होता है। तो अगर बेलपत्र मिल जाता है, कटा फटा ना हो, ऐसा बेलपत्र आप लेके जाएं जिसमें 3 पत्ते हों। चिकनी पत्ते की तरफ से, चिकनी जो परत होती है पत्तों की, उस तरफ से उस बेलपत्र को पहले चढ़ा दें। उसके बाद आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएं, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। कैसे बैठना है आपको? कहां बैठना है? दक्षिण दिशा में बैठना है आपको, और उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। पहले बेलपत्र चढ़ा दें, उसके बाद उस लोटे में जो जल है उसको बहुत धीरे धीरे आप जल को शिवलिंग पर चढ़ा दें, और जहां जो जलाधारी है वहां से जल निकलता है, तो एक कटोरी लेके जाएं साथ में। उस कटोरी में वो थोड़ा जल आप ले लें। जलाधारी से टपका हुआ जल आप उस कटोरी में ले लें थोड़ा सा, और उसको लेने के बाद आप क्षमा प्रार्थना करके भगवान शिव से ये निवेदन करें कि हे प्रभु, आप इस जल को औषधि बना दीजिए। और होता भी औषधि है, लेकिन प्रार्थना करने में क्या हर्ज है? आप प्रार्थना कर लीजिए कि इस जल को मैं फला व्यक्ति के लिए ले जा रहा हूं। यदि कोई अन्य व्यक्ति जा रहा है, परिवार का सदस्य जा रहा है तो, और अगर आप स्वयं जा रहे हैं तो आप प्रार्थना करें कि इस जल को औषधि बना दीजिए और हमारे रोग को दूर कर दीजिए। बस आप आ जाइए उस जल को घर लेकर के, और उसे 3 स्थानों पर लगाइए। ये 3 स्थान बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं शरीर में।
कौन कौन से? पहला तो हमारा नाभि चक्र होता है। शरीर की 72,000 नाड़ियां यहीं से निकलती हैं और पूरे शरीर को पोषण प्रदान करती हैं। जहां पर पोषण की कमी होती है उस स्थान पर बीमारी हो जाती है। तो सबसे जिसकी नाड़ी पुष्ट है, वो नाभि पुष्ट है, वो जल्दी बीमारी नहीं पड़ता, क्योंकि इससे जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं सभी जुड़े हुए हैं। तो वो जल, उसमें से आपको आचमन नहीं करना है, पीना नहीं है, उस जल को आप कहीं सुरक्षित रख दीजिए और अपनी नाभि पर पहले लगाइए। उसके बाद जो दूसरा स्थान होता है वो होता है हमारा आज्ञा चक्र। कौन सा स्थान होता है? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कहां पे है? दोनों आंखों के बीच में, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वो स्थान होता है आज्ञा चक्र का। आप वहां पर लगाएंगे तिलक, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की निगेटिविटी है और उसकी वजह से बीमारी हुई है तो वो दूर हो जाएगी। आज्ञा चक्र हमारा नीचे के सभी चक्रों को शक्ति देता है। तो आप इस स्थान पर लगा लीजिए जल को। और तीसरा स्थान वो है जिसे हम सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, चोटी का स्थान, जहां हमारी चोटी होती है, वहां पर उस जल को वहां पर लगा लीजिए। 3 जगह पर आपको ये जल लगाना है, रोज लगाना है। ठीक है, ये नित्य का नियम आप बना लीजिए। मंदिर आपको नित्य नहीं जाना है, लेकिन ये जल रोज लगाना है जो मंदिर से लेके आए हो। आप देखोगे कि 3-4 दिन के बाद आपकी बीमारी में लाभ होना शुरू हो जाएगा। जो भी आप दवा ले रहे हो वो दवा काम करना शुरू कर देगी। जिस समय आप जल चढ़ाएंगे उस समय एक बात मैं आपको बता दूं, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, इस तरीके से बोलते हुए जल को चढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि ये नाम जो है औषध बीमारियों को दूर करने वाला नाम है। मैं बहुत सरल भाषा में आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके से यदि आप इसको लगा लेते हो तो 3-4 दिन के बाद इसका असर होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने पूरी श्रद्धा, पूरी विश्वास के साथ इस कार्य को किया तो 15 दिन में वो बीमारी समाप्त हो जाएगी। आप करके देखिए, आजमाने में क्या हर्ज है। वैसे ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, ये उपाय जो बताया है, वो बहुत ही सटीक उपाय। आप इसे करिए और भगवान शिव की शरण में रहिए। जो भी व्यक्ति भगवान शिव की शरण में पहुंच जाता है उसकी किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती। ठीक है, तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, ऐसा मैं मानता हूं। अगर आपको जरा भी ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।